अशोक जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के सैकड़ों की तादाद में लोग बीएसपी में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा लगता है लोगों को कि बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वह बसपा में शामिल हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं, ऐसी कांग्रेस के भी हो रहे हैं। तो क्यों इतना मोह हो रहा है इस वक्त बीएसपी से तमाम बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को? देखिए, मैंने अभी बताया ना, जिस तरह से बहन जी ने अपनी रणनीति की है और उनका चार, अब देखो बड़े मजे की बात तो ये है कि तमाम लोग, अब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहन जी के 4 साल 4 बार का 4 टर्म का जो उनका उत्तर प्रदेश का शासनकाल था, खास तौर पे जो आखिरी उनका 2007 से 2012 का फुल फ्लैश उनका जो शासनकाल था, उसको याद कर रहे हैं। और खुद खुद अब कह रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं कि उनका तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, उनकी तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, उनका तो हेल्थ केयर अच्छा था, उनके तो ये उन्होंने काम किए, सबके लिए काम करे, जातिवाद नहीं किया, उन्होंने धर्म के आधार पे कभी राजनीति नहीं करी। और ये तमाम चीजें अब वो दूसरे लोग कह रहे हैं, जो कभी जिनके लोग कभी उनकी बुराई करते थे। तो इससे एक माहौल पलटा है, एक माहौल बना है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आज संविधान खतरे में है, ये आप समझ लो, ये ब्राह्मण को भी पता चल गया है। मैं पहले भी बोल रहा था कि बाबा साहब के संविधान का बनते ही इस देश के एक एक नागरिक, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे टीचर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी विधायक बन सकता है, कोई भी मंत्री संतरी, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बन सकता है। और मैंने कहा था एक भाषण में, जिसको कि कल किसी ने कोट किया, मैंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में जब मनुस्मृति थी, तो ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन सकता था। भारत के महान संविधान के लागू होने के बाद इस देश का पहला राष्ट्रपति ब्राह्मण बना, पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मण बना। तो ब्राह्मणों को, इस भारत के संविधान को अगर बचाना चाहिए ताकत से, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बचाना चाहिए। और ये बात अब ब्राह्मणों को समझ आ गई है, कि ब्राह्मणों को अच्छे से समझ आ गई है, अगर उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, अगर इस देश की राज सत्ता से लेकर के इस देश में अगर अपना हक अधिकार चाहिए, तो इस भारत के महान संविधान को बचाना होगा। इसीलिए कांग्रेस की जड़ें हिल गई, इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं भाग रहे हैं बीजेपी बीएसपी में, और कांग्रेस के विधायक तक के जाकर के बिना शर्त वहां पर जाकर के बीएसपी में जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में पहुंच रहे हैं, बहन जी के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से ये कारण है कि आज उन सब लोगों को संविधान की वैल्यूज पता चल गई है, बहन जी की वैल्यूज पता चल गई है, बहन जी के काम करने का तरीका। भारत की प्रथम पार्टी है जिसने कभी, आज से अभी से पहले, तेलंगाना से पहले कभी उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो। उनका एक ही कहना है कि भारत का संविधान हमारा हमारा मैनिफेस्टो, और उसको लागू करने की, सुरक्षा करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की है। तो ये सबको पता चल गया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उनका मनुवाद कहता था। 26 जनवरी 1950 से पहले जिंदा जला दिया जाता था मरे हुए पति के साथ औरतों को, उनकी पत्नियों को जिंदा चिता में। इतना क्रूर धर्म, ये मनुवाद। और वहाँ जवान जवान लड़कियों को वहां पर वो देवदासियां बना दिया जाता था। वहां पर दलितों के साथ, अछूतों के साथ किस तरह व्यवहार होता था, ये ओबीसी जो समाज, जो शूद्र समाज है, इसके साथ कितना वो होता था पीड़ा। तो इनको सब अब समझ आ रही है। ये संविधान खत्म क्यों, संविधान में बड़े आनंद लूटे इन्होंने। बहुत सारे कहते हैं संविधान को खराब था, अब इनको समझ आ रही है ये संविधान है जो समानता का, बराबरी देता है, न्याय देता है, सुरक्षा देता है, जो बंधुत्व देता है, जो सभी नागरिकों को, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, सबको बराबर का अधिकार, इक्वल राइट। अगर इसमें यही दुनिया का सबसे महान संविधान जो इक्वलिटी देता है अपने एक एक नागरिक को, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये ऐसा महान संविधान कहाँ मिलेगा। और आप कह रहे हो कि जी मैं पंडित जी बन के बैठ जाऊंगा, मैं ठाकुर साहब, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो ये बातें सबको समझ आ गई। आज हिंदू राष्ट्र बोलने वालों की आवाज बोलती बंद हो गई है। और आज जिस तरह से सभी वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो अभी तो 4 राज्यों में देखना मजा आएगा। और ये 1 महीने में बाद जब प्रचार आएंगे, तो ट्रेलर रिलीज होगा बीएसपी का, और 2024 में पिक्चर बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।